अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। देखें, इस वीडियो के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सी डिस्कशन मैं आप लोगों से करने वाला हूँ, जिसके अंदर 2 से 3 सवालात हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं आपकी जॉब से रिलेटेड, और तीसरी एक अनाउंसमेंट है। पहला सवाल जो मुझसे सारे स्टूडेंट्स ने पूछा और अभी तक मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इंटरमीडिएट के टेस्ट आखिर होंगे कब। तो इसको समझने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लो। और दूसरा सवाल था कि सर ये जो रेशो है, अगर हमारी ग्रेजुएशन कैटेगरी में 40 स्कोर है, 45 है, 35 है, 60 है, तो ये कहाँ तक जाएगा। दूसरे सवाल का जवाब मैं बाद में देता हूँ। पहले सवाल का जवाब कि इंटरमीडिएट कैटेगरी का जो टेस्ट है वो कब होगा, वो सुन लो। तो देखो, दो चीज़ें अलग अलग हैं। STS IBA वाली जो STS है वो अलग है और सिंध गवर्नमेंट अलग है। सिंध गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया IBA को कि आप टेस्ट कंडक्ट करवाओ। तो ये जो सिंध गवर्नमेंट है, इसने अभी तक टिल नाउ अभी तक कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शंस IBA को नहीं दी कि आप टेस्ट कंडक्ट करवाओ। मेरी IBA ऑफिशियल से बहुत डिटेल में भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि कब टेस्ट होंगे। जब तक इंस्ट्रक्शन सिंध गवर्नमेंट से हमारे पास नहीं आती तो देयर विल बी नो टेस्ट। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर। पर अब टेस्ट होंगे कब, इसका भी जवाब लेते जाओ। जो एक्सपेक्टेड डेट है, जैसे इसकी एक्सपेक्टेड डेट मैंने आप लोगों को बताई थी और वही तकरीबन हुई। तो एक्सपेक्टेड डेट जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर एक्सपेक्टेड है कि हो जाए, क्योंकि इसमें रेशो ज़्यादा है, कंपटीशन लेवल ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है। बच्चे तो नहीं हो तुम लोग, खैर, पर ज़्यादा बंदों ने अप्लाई किया। तो ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मुझे काफ़ी दोस्तों ने कहा कि सर इंटरमीडिएट की तैयारी करवा दें, कि मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा इंटरमीडिएट वालों को। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे फोकस में था, पर मैं IBA का पैटर्न देख रहा था कि जो टेस्ट पैटर्न है, जो टेस्ट क्राइटेरिया है, वो बना कैसे रहें। और मैंने इसके ऊपर कुछ वीडियोस भी बनाई, इसी चैनल पे पड़ी हुई हैं वो वीडियोस। और आप देखें कि वही एग्जैक्ट MCQs लगे जो एक दिन पहले मैंने आप लोगों को डिस्कशन की थी और मैंने बताया था यार ये पोर्शंस और ये MCQs देख लेना। और मुझे बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज आया कि सर आपने जो कहा था वही हुआ, और मैंने आपको ये ऑन रिकॉर्ड सुनाया भी है। तो अभी हम लोग इनका पैटर्न पहले से थोड़ा सा देख लेते हैं। और इंटरमीडिएट कैटेगरी की एडमिशंस, ये जो अपकमिंग फ्राइडे है, गालिबन इसकी जो डेट फ्राइडे की पड़ रही है वो 27th पड़ रही है। 27th ऑफ जनवरी से हम लोग ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। लाइव क्लासेस होंगी, इसकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, और मैं टिप्स एंड ट्रिक्स तो आप लोगों से वैसे भी शेयर करता रहता हूँ कि किस तरीके से आपने इसके प्रिपेयर करना है। पर मैं आपको एक भाइयों वाली एडवाइस दूँ कि यार प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना। नो मैटर कि मेरे साथ करते हो प्रिपरेशन या किसी और के साथ करते हो, पर प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना, बिकॉज दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। चलें, अब हम पेपर को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखें, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मैंने थोड़ा सा यहाँ पर चीज को ऑब्जर्व किया था। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर जैसे ये एक तीसरा सवाल था, ये 18th जो हमारे पास जनवरी को टेस्ट हुआ था, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो इसके अंदर 22 को, सॉरी, इसके अंदर देखेंगे सवाल किया हुआ है इन्होंने, थर्ड, द अंडरलाइन वर्ड मैनकाइंड रिफर्स टू। और मैंने जब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप लोगों को पढ़ाई थी, मैंने ये तक बता दिया था अपने स्टूडेंट्स को कि एग्जामिनर सवाल कैसे कैसे बनाता है। वो आपसे पूछ लेगा कि जी इस स्पेसिफिक वर्ड का क्या मतलब है, जो पैसेज का ओवरऑल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। मतलब मैंने उनको जो प्रैक्टिस करवाई थी उसको, वैसे ज्यादातर जो टेक्निकल टर्म में इस्तेमाल किया जाता है वो डीप प्रैक्टिस थी कि किस तरीके से आपने एग्जामिनर की साइकी को पकड़ना है। और दूसरी चीज ये कि जो एंड में हम लोगों ने जब पैटर्न देखा, तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसे प्रीपोजिशन का मैंने आप लोगों को बताया था कि फिक्स प्रीपोजिशन को ज्यादा पढ़ लेना और थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट ले लेना। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इन, एट, ऑन, ओवर, अबव, ये कुछ प्रीपोजिशन हैं जिनके साथ वो खेलता है, और वही हुआ। और ये मैं पढ़ा चुका था आप लोगों को, जो मेरे साथ ग्रेजुएशन कैटेगरी के अंदर थे। इसके बाद मैथमेटिक्स के अंदर इसका जो डोमेन रहा ना, इस सारे के सारे टेस्ट पैटर्न के अंदर, वो 3 बड़ी डोमेन्स रही। 3 कौन कौन सी? पहली, अंडर रूट्स, बहुत ज्यादा इसके अंदर सवाल दिए, हर पेपर के अंदर आया। परसेंटेज से रिलेटेड भी सवाल देखे गए, और रेशियोज एंड प्रोपोर्शन। और ये तीनों टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाए थे। और इंशाल्लाह ताला इंटर की जो कैटेगरी आएगी उसके लिए भी स्पेसिफिक डोमेन्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, और इंशाल्लाह ताला हम उसको स्पेसिफिकली हिट करेंगे कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ से पेपर उठा के दे सकता है। तो सिलेक्टेड स्टडी होगी, और इंशाल्लाह ताला टू द पॉइंट। इसके लिए इंग्लिश में एक टर्म इस्तेमाल होता है, टू हिट द बुल बाय इट्स आइज। तो वी विल हिट द बुल बाय इट्स आइज, वी विल टॉक टू द पॉइंट ऑन द डिस्कशन ऑफ इंटरमीडिएट कैटेगरी। ठीक है, तो इसके बाद जीके के नोट्स हम लोगों ने प्रोवाइड किए थे आपको। इन शॉर्ट के ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग करके आप लोगों के सामने एक चीज रखी जाएगी। पर एक बात मेरी याद रखना कि सक्सेस के लिए यू हैव टू बर्न योरसेल्फ।
आपको अपने आप को जलाना पड़ता है और उसके बाद कुछ निकल के आता है। तो नो मैटर आप कितनी दफ़ा फेल हुए, नो मैटर आपके लिए लोग क्या कहते हैं, यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, यू शुड फोकस ऑन योर एम। और आपको ये मोटिवेटेड रहना पड़ेगा जब तक आप कुछ अचीव नहीं कर लेते, और उसके बाद फिर कुछ और अचीव करना है। कब्र में ही सुकून है, जैसे एक बहुत बड़े लीडर ने कहा था। तो ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। दूसरी जो एक और सवाल था स्टार्ट वाला कि सर कि थ्रेशोल्ड जो है जो मेरिट का है वो कहाँ तक जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बात याद रखो कि जो अभी सिंध का क्राइटेरिया मैंने देखा है और पेपर का जो फ्लो देखा है, मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन जो 55 अबव हैं या 60 अबव हैं उनके चांसेस हैं ज़्यादा। देखें शायद आप लोगों को ये बात बुरी लगे, पर ये बात हकीकत है कि 55 वालों के ज़्यादा चांसेस हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। पर इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। देखो, जो 50,000 या 70,000 नौकरी है ना, वो एकदम से नहीं ऑफर होंगी। उन लोगों ने साफ साफ कहा था कि एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट करेगा और उस स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक जॉब डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो कोई भी डिपार्टमेंट 100% अपनी सीट्स एकदम से शाया नहीं करेगा, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम करेगा। और विद द पैसेज ऑफ टाइम करने में गवर्नमेंट इदारों में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मुझे ये लगता है कि जो 55 से अबव स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। 55 से नीचे भी जा सकता है मेरिट, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस के ऐसा होगा। दिस इज माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन कि यहाँ तक मेरिट जाना चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम्स थे, जो क्वेश्चन पेपर थे, उनकी मीडियोकर सी रेंज थी। अगर आप 3 महीने लग के तैयारी करते, मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे फोकस होकर तैयारी करते, तो मैं ये नहीं समझता कि 70 से आपका कम स्कोर आता, चाहे आप 0 से स्टार्ट करते। सेम इज द केस विद इंटरमीडिएट कैटेगरी। मेरे दोस्तों, मेरी बात याद रखो कि अगर तुमने अभी थोड़ा सा जान मार ली, थोड़ा सा अभी पढ़ लिया, तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी एंड यू विल फ्लाई लाइक अ रॉकेट। ठीक हो गया? तो अभी तुम जॉब ले लो, उसके बाद बिजनेस करेंगे। मैं सिखाऊंगा तुम लोगों को किस तरीके से बिजनेस को एनहांस करना है, सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से आपने लोगों को मोटिवेट करना है। आई एम हियर टू हेल्प यू इन ईच एंड एवरीथिंग। ठीक हो गया? तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोर्स में मेरे साथ आना हो तो ये नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा असिस्टेंट के पास होता है और इंशाल्लाह ताला आपको एनरोलमेंट मिल जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।